उनका एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस की उन्होंने शुरुआत की थी। और हम दोनों की जो काफी मेहनत की कमाई के जो पैसे थे, जो हमारी सेविंग थी, वो भी उसमें चली गई थी। तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न था कि अरे ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पैसे तो गए, साथ साथ में हमारा वक्त भी चला गया। क्योंकि हम मैं टीचर थी, गवर्नमेंट जॉब में मैं टीचर थी, हस्बैंड डॉक्टर थे। वैसे भी हम लोग एक दूसरे को काफी कम समय दे पाते थे, दोनों का वर्किंग शेड्यूल बिल्कुल अलग था। डॉक्टर आफ्टरनून में घर में रहते थे, मैं स्कूल में रहती थी। तो वो बहुत मैसअप वैसे भी था, और एक और बिजनेस शुरू होने की वजह से तो जो थोड़ा बहुत वक्त था वो भी चला गया। पैसे गए, वक्त गया। फैमिली में हर कोई उनको मिस करता था, और ऐसे समय में ये बिजनेस हम लोग की जिंदगी में आया। सोचिए उस समय हम लोग क्या सोचेंगे। ये बिजनेस आया तो मुझे लगा कि ये बिजनेस शायद हम लोग से नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी हम लोग बिजी है, मेरे पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जो इन लॉस है, बच्चे थे, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वर्किंग शेड्यूल मेरा अलग था। और एनपी तो ऑलरेडी बहुत बिजी थे। तो ये बिजनेस हमको नहीं करना चाहिए शायद, ऐसा मैं सोचती थी। कि वक्त कहाँ से आएगा, है ना। बहुत से लोगों के मन में बहुत सवाल आते हैं कि कैसे वक्त निकलेगा, कैसे हम करेंगे। थैंक्स टू एनपी, एनपी ने बिजनेस की जर्नी को शुरू रखा, और उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। लेकिन एक बात हुई, जैसे चेतना जी ने कहा, कि जब एमवे बिजनेस की शुरुआत हुई थी, जब हम बिजनेस को शुरू करते थे, तो हमारे घर में किट आता था। बड़ा सा किट आता था, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते थे। तो वो जब हमारे घर में आया, 6 प्रोडक्ट थे उस समय। और एकदम बिजनेस नया, हम सब नए, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन वो किट आया, और एज ए लेडीज होती है ना कि क्या आया। तो मैंने भी बहुत उसमें देखा क्या आया, मुझे लगा कुछ गिफ्ट वगैरह आया। पर देखा तो अरे कुछ बॉटल्स है और कुछ है, तो ठीक है मैंने कहा। तो उसको देखा, पढ़ा, कुछ ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, लेकिन देखा, थोड़ा समझा। और वो प्रोडक्ट को जब मैंने यूज किया विदाउट एनी ट्रेनिंग, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट इतना अच्छा आया, इतना अच्छा रिजल्ट मिला। तो मुझे एक फेथ आ गया कि नहीं, कुछ तो चीज है। फिर मैंने जाकर उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली, प्रॉपर ट्रेनिंग ली। उसका कॉस्ट पर है ना, हर किसी लेडीज को लगता है कि काफी महंगे बॉटल्स का प्राइस देखा। लेकिन जब ट्रेनिंग ली तो मुझे पता चला कि प्रोडक्ट्स आर वेरी इकोनॉमिकल, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था। उसके पहले भी हम प्रोडक्ट यूज करते थे, बट वो रिजल्ट बहुत हमारा इफेक्टिव, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और उस एक्साइटमेंट में मैंने अपने फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड सर्कल था, उनको बताया। फैमिली बड़ी थी, सबको जब बताया और सबने जब उसको लिया, तो प्रोडक्ट मेरे धीरे धीरे मूव होने लगे, और वॉल्यूम जनरेट होने लगा। और उसके कारण पैसे भी आने लगे, तो एक्साइटमेंट आ गया। एक बिलीव बढ़ गया कि नहीं, ये बिजनेस है कुछ, इस बिजनेस में। और हम इस तरह आगे बढ़ते गए। लेकिन शुरुआत में प्लेटिनम तक पूरा बिजनेस एनपी ने किया। मेरा आई ओपनर था प्लेटिनम फोरम। वो प्लेटिनम फोरम में जब हम गए, तो वहां पे जो मुझे एक रेस्पेक्ट मिला, रिकग्निशन मिला, क्योंकि मैं पहले भी बहुत हार्ड वर्क करती थी। पर वहां का जो एक्साइटमेंट था, एमवे का पर्सनल टच मिला। और वहां मुझे पता चला कि एमवे बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, हम कितना कुछ इसमें कर सकते हैं, और एक ब्लेसिंग है हमारी लाइफ में। और वो प्लेटिनम फोरम के बाद फिर हम रुके नहीं। बोलते ना, जब दृष्टि बदलती है सारी सृष्टि बदल जाती है। इसके पहले मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, कैसे करूँ, टाइम नहीं, बच्चे छोटे। बट वो फोरम के बाद मैं एनपी के साथ पूरे बोलते हैं ना, फुल हर तरीके से उनके साथ थी। जहां भी उनको मेरी जरूरत थी मैं थी। और प्लेटिनम होने तक छोटी सी टीम बन गई थी। टीम की लेडीज को मैंने टीच करना शुरू किया कि ये बिजनेस से हमको क्या मिल सकता है, उनको प्रोडक्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग, क्यों प्रोडक्ट यूज करना है, वो सब इम्पोर्टेंस, छोटे छोटे सी गोल्स के साथ हमने बिजनेस को बिल्ड किया, और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। पर बोलते ना, ये सफर इतना आसान नहीं होता है। जब हमने जब आप आगे बढ़ते, क्योंकि आप अपना सब कुछ मैनेज करते हो, ये बिजनेस को करते, तो कभी कभी समाज, कभी शारीरिक, आर्थिक, और स्वास्थ्य है, कभी बच्चे, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बट अगर आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो आप उसको हमेशा सॉल्व करते हुए जाएंगे। ये बिजनेस हम हमने जब किया तो ऐसा नहीं बहुत समय था। हमने अपने आप को स्ट्रेच किया। कहीं ना कहीं हमको स्ट्रेच करना पड़ेगा, कुछ चीजों को पोस्टपोन करना पड़ेगा, वहां से आपको समय चुरा कर इस बिजनेस में डालना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन अपने आप में लाना पड़ेगा, एक टाइम मैनेजमेंट को आपको करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे से जो चेंजेस थे, वो हमने अपने अंदर लाए, और धीरे धीरे बिजनेस आगे हमारा बढ़ता गया फ्रेंड्स। और उस सफर में ऐसा कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में हम एक्साइटमेंट में कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसी बातें हो जाती, मन दुखी हो जाता था। हस्बैंड वाइफ का मिलकर बिजनेस कर रहे, दोनों कभी थक गए तो आपस में आर्ग्यूमेंट भी होता था।
बट फ्रेंड्स, हमने एक भी दिन इस बिजनेस को अपनी जिंदगी से अलग नहीं किया। और उसका रिजल्ट ये है कि आज हम आपके सामने हैं, एज एक सक्सेसफुल लीडर लेके आपके सामने हैं। और ये बिजनेस ने हमारी लाइफ में स्क्वायरली हर चीज हमको दिया। पैसे से आप जो भी चीज खरीद सकते हैं ना, और घूम फिर के हमें ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीजें, सब जो भी चीज आप पैसे से खरीद सकते हो, आप बिजनेस, जैसे आपका घर है, गाड़ी है, बच्चों का बेस्ट एजुकेशन है, लेडीज को बेस्ट ऑफ द बेस्ट शॉपिंग है, घूमना है, जो भी चीज हम पैसे से ले सकते हैं उसको करने में हमें सोचना नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि काफी पैसा, पर हम एक आर्थिक रूप से थोड़े स्टेबल हो गए। एक बिलीफ आ गया कि बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। ये तो पैसे से संबंधित चीजें फ्रेंड, बट कुछ ऐसे इंटेंजिबल्स, कुछ ऐसे वैल्यूज ये बिजनेस के थ्रू हमको मिले। हम दोनों के पेरेंट्स ओल्ड थे इस बिजनेस से। एनपी मेरा एक इमोशनल ड्रीम था। एनपी बहुत बिजी रहते थे, बहुत भागते थे, तो वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ कि एनपी इस बिजनेस के थ्रू अपने जो एक चैम्बर था, उनका जो क्लिनिक था, उससे बाहर आ गए, टोटली फ्री हो गए। और हमारे दोनों पेरेंट्स को जब भी हमारी जरूरत थी, हम दोनों उनके साथ थे। जो जो वक्त है ना, वक्त पैसे के साथ साथ जो वक्त है, वो अपने पेरेंट्स को दिया। उनके उनके मन में जो खुशी है, वो चीजें हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। पीस ऑफ माइंड है। और दोनों के अंदर एक बिजनेस बिल्ड करने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, साथ में रहते थे, एक्साइटमेंट है, फन है, हैप्पीनेस है। बहुत बहुत चेंजेस मेरे अपने आप में आए। हमें पता भी नहीं था कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके स्किन केयर के प्रोडक्ट है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, इंटरनली बाहर आपको चेंजेस लाते हैं। क्यों लेडीज के अंदर एंड जेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस है। न्यूट्रलाइट के जो प्रोडक्ट है, जैसे जैसे एक एक प्रोडक्ट आते थे, हम ट्रेनिंग लेते थे और बिलीव बढ़ता जाता था। हर प्रोडक्ट के साथ हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता गया, जर्नी आगे बढ़ती गई, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर मैं फिर से कहूंगी कि ये आसान जर्नी नहीं है, बट नामुमकिन भी नहीं है। जो एमवे के ये जो वैल्यूज है, ये आपकी जिंदगी को एक सफलता की दिशा देते हैं। बस एक निर्णय लेने की बात है, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। ओवर टू माय हस्बैंड। थैंक यू विनीता जी। आ, इन्होंने एंड में एक शब्द कहा विनीता जी ने कि ये आसान नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई कोई अच्छी चीज मुझे बताओ जो आसान है। दुनिया में कोई अच्छी चीज आसान नहीं है। अभी अभी बच्चों के रिजल्ट निकल रहे हैं, 10th के, 12th का रिजल्ट शायद आज निकला है। वही बच्चों ने अच्छा हाई स्कोर किया है जिनको ये बहुत मेहनत करना पड़ा। उनका शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक हर तरह से उन्होंने मेहनत की है, तो उनके रिजल्ट्स आए हैं। हमारे ही बिल्डिंग में, हमारे पड़ोस में एक बच्ची ने 96% मार्क्स लाए हैं। लेकिन उस बच्ची को मैं जानता हूँ कि उसने कितना मेहनत किया है। कुछ दिन पहले होली थी, वो दिखाई नहीं पड़ी। दिवाली थी, वो दिखाई नहीं पड़ी। सो एवरी सक्सेस, for that you need to pay price, and then you get reward, and that reward is always bigger than the price. Remember that. So मैं मेडिकल प्रोफेशनल से संलग्न था, मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी जिंदगी में। मुझे शुरू से बहुत ब्लेस्ड इंसान हूं मैं। इज्जत, शोहरत, माता पिता का सब प्यार, समाज से जो भी कुछ चाहिए मिलता रहा मुझे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि मैं व्यस्त होता चला गया हमेशा। और व्यस्तता का कारण था कि मैं हमेशा चाहता था कि कुछ और करूं, कुछ और करूं। पता नहीं क्यों ये और वाली कहानी उस समय बहुत तेज थी मेरे मन में। उम्र हो गई 24-25 के आसपास, 26, और मैं फिर भी कुछ ढूंढ रहा हूँ, जबकि प्रैक्टिस मेरी अच्छी थी। उस समय तेंदुलकर ग्राउंड पे सेंचुरी मारते थे, मैं क्लिनिक पे मारता था। आई मीन अच्छी प्रैक्टिस थी। और समय तो वाकई नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ करता था। तो उसी दौरान जैसे मैंने एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एथिकल ड्रग्स की फैक्ट्री डाली। फैक्ट्री चल पड़ी, काफी चला। 3 स्टाफ से शुरू किया था, 42 हो गए थे। बाद में इवेंचुअली 112 का टीम का स्टाफ था। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई, इन्वेंट्री बढ़ती गई, हर चीज बढ़ता गया। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे बिहेवियर और कल्चर थे जो मुझे बाद में तकलीफ देने लगे। मुझे एक बात समझ में आई कि जो घर में जाके मैं अपनी पत्नी, बच्चों को, और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में रहते थे, बड़े भैया भाभी, आज भी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मैं उनको जाके घर में नहीं शेयर कर सकता हूँ कि दिन भर बाहर क्या करता हूँ। तो वो काम मैं नहीं कर सकता। तो इवेंचुअली मैं और मेरे कलीग एमडी डॉक्टर हैं वो भी, हम दोनों ने रिजाइन किया और बहुत बड़ा लॉस लिया रिजाइन करने के बाद। तो उसी समय देखो, ये भगवान की जो एक मर्जी होती है, हम खुद खुद कुछ भी नहीं करते।
सिर्फ आपकी इंटेंशन सब चीज कराती है कि आपका इंटेंशन क्या है। हमारे इंटेंशन में था कि भाई गलत काम नहीं करेंगे, तो इसीलिए हमको ये छोड़ना था। और उसी वक्त देखो एमबीए हमारी जिंदगी में आ गया। आप थोड़ा उसको रिलेट करिए, सोचिए कि हम सोच रहे हैं एक तरफ कि मुझे गलत काम नहीं करना है, इसलिए कंपनी हम छोड़ देंगे, भले कितने पैसे लगाए थे, बड़ा पैसा लगाया था उस समय। तो उस समय एमवे अचानक आ गया। और एमवे अपॉर्चुनिटी लॉन्च के 2 साल पहले से मुझे लोग अप्रोच कर रहे थे, और मैं उन सबको ना बोलता था कि नहीं नहीं करना है मुझे ऐसा कुछ, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन एक अजनबी व्यक्ति जिससे कोई खास दोस्ती नहीं है, बस जान पहचानता हूँ ये व्यक्ति यहाँ पे डॉक्टर है, और वो एक दिन अचानक क्लिनिक में आके मेरे उस हॉट बटन को टच किए जो मैं सुनना चाहता था, कि अगर आप ये बिजनेस बिल्ड करते हो एक बार अच्छे ढंग से, तो आप आने वाले दिनों में बहुत समय और धन पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आप कमा सकते हो। खैर वो पीढ़ी दर पीढ़ी, इट इज नॉट राइट वर्ड टू से, लेकिन हाँ, एक तरह से अगर आपने बहुत अच्छा कमा के उसको अच्छा री इन्वेस्ट किया है तो पीढ़ी दर पीढ़ी एमबीए आपको आपके काम का पैसा देती है। ऐसा नहीं कि आप एक बार काम करो पैसा आता रहेगा, रॉन्ग, हम झूठ नहीं बोलेंगे आपको। एनीवेज, तो ये उस समय मिला जब मैं वाकई ट्रबल में आ गया था, और फिर बिजनेस शुरू किया। अब क्या हुआ कि बिजनेस करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। शाम का वक्त क्लिनिक था, सुबह का वक्त क्लिनिक था, दोपहर की वक्त उस समय फैक्ट्री चालू थी, फैक्ट्री में था मैं। तो कब करूं कब। अच्छा, दूसरा एक शौक था मुझे क्रिकेट का। क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा मतलब दीवाना सा हूँ, बहुत खेलता था, बहुत खेलता था। रोज सुबह 5:30 बजे ग्राउंड पहुंच जाता था। बगल में हमारे माटुंगा दादर में जिमखाना है। सुबह सुबह 5:30 टच खेलना, वापस आना, और अच्छा खेलते थे हम लोग, और बहुत सीरियसली खेलते थे। उसमें ये होता था कि संडेज है तो मैच है हमारे, संडेज है तो कुछ हमारी मीटिंग है। तो उस समय बिजनेस की भी मीटिंग आती थी संडे स्पेशली ज्यादा, और शाम को तो हमारा क्लिनिक है। तो एमबीए के लिए टाइम कब निकालूं, तो ये बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन जिंदगी में आप सबके लिए मैं एक छोटा सा एक सेंटेंस, एक मैसेज कर देना चाहता हूँ, जो आप शायद जानते होंगे, मैं रिपीट करूंगा, कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा जिंदगी का अपना, कि मैं अब क्या करूं। ये आप निर्णय अगर लेने में सफल हैं तो आप डेफिनेटली सफल हो जाएंगे जिंदगी में, क्योंकि आपका निर्णय ही आपको आपको ले जाता है आगे। तो मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि भाई मैं या तो एक फाइनेंशियल करियर भी डेवलप करूं, क्योंकि उस समय मेरी शादी हो गई, बच्चे थे, माता पिता ओल्ड हो गए थे, रिटायर्ड थे। तो उस समय ये निर्णय तो लेना ही था कि भाई क्या करें, खेलें या मैं अपने बच्चे के लिए मैदान खड़ा करूं, वो कल खेले अच्छे से। क्योंकि मेरा उम्र अब खेलने का धीरे धीरे निकल गया, तब तक हमारी उम्र 33 साल हो गई थी। अब कितना ऐसे खेलना तो कभी जिंदगी में बंद नहीं करना चाहिए, मैं एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे हम जो खेल रहे थे, वो प्रोफेशनल 33 साल उम्र के लिए ठीक नहीं था उस समय। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक नहीं था। तो प्रोफेशनल करियर की जरूरत थी। और हमने एक बड़ी ट्रॉफी होती है बॉम्बे में, अभी इस समय इन दिनों नहीं हो रही है, उन दिनों थी अश्विनी ट्रॉफी। हम लोग फाइनल मैच जीते, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मुझे ट्रॉफी वॉफी बहुत कुछ मिला। लेकिन उसी मैच में जब मुझे माइक दिया बोलने के लिए, तो मैंने कहा कि आई एम रिटायरिंग टुडे, एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड, बिकॉज मैं उन दिनों पिछले लगातार 4 साल से बॉम्बे का हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर था, और वैसे ऑलराउंडर था, लेकिन बॉलिंग मेरी खूब चल रही थी। तो एवरीबडी वाज शॉक्ड एंड साइलेंट, किए क्या, इसको तो अच्छा खेला करके लिए मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं, और उसको हम ट्रॉफी दे रहे हैं, और ये आदमी क्या डिक्लेयर कर रहा है। तो लोगों ने मजा किया है, मजा, डोंट, ऐसा मत बोलो। बोला नहीं, आई एम सीरियस, मेरा ये आखिरी मैच है, मैं नहीं खेलूंगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब आप अच्छे राह पे जब जाना चाहते हो ना, तो इतना आसान वो भी नहीं रहेगा। आपको लोग इंटेंशनली डिस्करेज नहीं करेंगे, लेकिन शायद उनको आपसे प्यार है, आपको रेस्पेक्ट है, वो चाहते हैं कि आप उनको छोड़ के मत जाओ, तो आपको डिस्करेज करेंगे उस तरह से। तो नेक्स्ट सीजन क्रिकेट का जब आया, तो रोज फोन आता था, आज देश को तुम्हारी जरूरत है, आ जाओ मैदान में। ऑल दिस काइंड ऑफ इमोशनल। एनपी, आज हमारे पास सिर्फ 3 ही बॉलर है, तो सोच हम कैसे खेल पाएंगे। मतलब इस तरह के, जबकि बॉलर पूरे होते थे टीम में। लेकिन मुझे इस तरह से इमोशनल अत्याचार किया जाता था, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो शक्ति थी कि मैं हिला नहीं, और आज तक हिला नहीं। उसके बाद मैंने कभी बॉल पकड़ा नहीं, खेला नहीं मैंने। आई मीन, मैं फिर मैदान पे कभी नहीं गया खेलने। और वही बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट डिसीजन था लाइफ का, कि मैं एमबीए के लिए जो क्रिकेट में टाइम देता था, वो पूर्णतः मैं एमबीए के लिए देने लगा।
मेरे सीनियर्स भी जो मेरे बिजनेस में मेरे स्पॉन्सर्स हैं, ये लोग भी हमेशा बोला करते थे, एनपी कितना क्रिकेट खेलोगे। तो मैं सोचता था ये जरूर ऐसे क्यों बोलते हैं, लेकिन सच था वो। तो वो एक निर्णय था जो बहुत जरूरी था, जो हमने लिया, और वो हमारे जीवन में सफल ठहरा। आप भी देखिए अपने हिसाब से आपकी जिंदगी में कहाँ पे व्यस्त हैं, आपका समय कहाँ जाता है। मैंने जो वर्टिकल अलाइनमेंट बाद में सीखी इस बिजनेस में आके, पहले मुझे नहीं मानता। फर्स्ट इज योर गॉड, आप अपने ईश्वर को पहले याद रखिए, दिन भर में शुरुआत उससे करिए। बाद में सेकंड है आपकी फैमिली। फैमिली इज सेकंड, हर चीज फैमिली के आसपास होनी चाहिए। उनकी जरूरतें क्या हैं, उनके लिए क्या करना है। और थर्ड है आपका जॉब या बिजनेस, या जिससे आपकी अर्निंग होती है। देन फोर्थ शुड बी माय पर्सनल एडवाइस, आप अपने ढंग से देखिएगा, या आपके फ्रेंड्स, आपके सीनियर से भी इस बारे में चर्चा करेगा कि आप अपना फोर्थ अहम बिजनेस रखिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, आज इस बर्थडे में जाना है, आज ये पार्टी है, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी दूसरी सोसाइटी की मीटिंग है। तो ये गलत नहीं है, बर्थडे भी इंपॉर्टेंट है, वेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी की मीटिंग भी इंपॉर्टेंट है, दोस्त भी जरूरी है। इन कुछ दिनों के लिए आपको उसको एक जगह ही रोकना होगा, कहीं बांधना होगा। आपको मैं गर्व से बोलना चाहता हूं कि उन दिनों कई महीने, कई साल, कहिए 10 साल लगभग, मुझे याद नहीं मैं किसी शादी अटेंड की मैंने अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में। मैं अपने बड़े भैया को भेज देता था, लोग नाराज होते थे। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि बहुत घमंडी हो गया है, वो तो क्यों आएगा। तो इस तरह की बातें बहुत सारी होती थी। लेकिन मैं मन कड़क कर अपना बिजनेस बिल्ड करते गया, और मुझे ईश्वर का रिवॉर्ड इस बिजनेस से जिस तरह से मैंने पैशनेटली बिल्ड किया, तो रिवॉर्ड भी मुझे उसी तरह से स्पीड में आने लगे। हम 15 महीने में सिल्वर हो गए। लगभग मैंने जून दो 98 में बिजनेस स्टार्ट किया था, 11 जून 98। और 2001 में मैं एमरल्ड क्वालिफिकेशन शुरू कर दिया मैंने। और इस तरह से गाड़ी चलती रही काफी अच्छे स्पीड से। तो उससे हुआ क्या, जो मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारा धन गंवा दिया था, थोड़े कर्जे हो गए थे, उससे राहत मिली, जीने का तरीका बदल गया। अपनी पर्सनल रिटायरमेंट के बारे में अपने सीनियर फ्रेंड से बात करके मैंने रिटायरमेंट ली। मेरे माता पिता ओल्ड एज थे, रोज उनके साथ बैठता बात करता, उनका समय भी इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो ये बहुत सारे इंटेंजिबल्स जिंदगी में इसके साथ जुड़ गए, पैसा तो आया, इंटेंजिबल्स भी आ गए। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ने, भले उनके स्कूल की बस थी, कभी कभी लेने चले जाता था, कभी छोड़ने चले जाता था, कभी कभी उनको टाइम देता था। ये सब कुछ उनको सिखाना है, स्पोर्ट्स में कहीं ले जाना है, कहीं कंप्यूटर सिखाने जाना है, कभी कुछ एग्जामिनेशन की तैयारी करानी, तो मैं बहुत जगह इन्वॉल्व था उनके साथ। और वो मुझे बहुत खुशी देती है इन दिनों कि भाई मैं वो समय दे सका उनको। तो ये चीजें जो होती है ना, सफलता के बाद आती है कि आप कहीं सफल हो जाओ, वो सफलता आपको बाकी चीजों के लिए एक दायरा तैयार करती है, आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करती है। एक चीज मैं आपको मैसेज के तौर पे अपने आखिरी कुछ शब्दों में कहना चाहूंगा। याद रखिए, आप किसी भी क्षेत्र में अगर उसको पाना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में आप अपना लीडरशिप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, लीड करिए। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। कभी भी ये मत सोचे कैसे और क्यों नहीं होगा, ये सोचे कैसे और कब, कैसे मैं क्या करूंगा। करते रहें, करते रहें। चलते रहेंगे ना अगर हम, तो मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन रुक गए, बस 3 साल में बहुत किया, मेरे 8 साल हो गए, 6 महीने हो गए, तो आप अपने लिए आपने बहुत बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि उस समय को सिर्फ भगवान जानता है। आपके पास करने की ताकत दी है, आप उस ताकत को पूरा इस्तेमाल करिए। देने की ताकत ईश्वर के पास है, और वो पेपर आउट नहीं होता है कब देगा, यही प्रॉब्लम है खाली। तो आप करते रहिए, क्योंकि हमें भी कभी कभी ऐसा लगा कि अरे मैं तो प्लैटिनम चला गया, 2000 में ही प्लैटिनम चला गया, मैं कब एमरल्ड जाऊंगा, मैं कब डायमंड जाऊंगा, लेकिन हो गया, होता चला गया। तो आप भी रुकिए नहीं, चलते रहिए। और लीडरशिप क्वालिटी मतलब कोई आपकी एक पोजीशन नहीं है लीडरशिप की, आपकी टीम में अब 100 200 500 1000 10,000 लोग हो गए हैं तो आप लीडर हो, नो। सो लीडरशिप इज नॉट ए पोजीशन, लीडरशिप इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी टीम में एक व्यक्ति भी अगर आपके टीम में आपके साथ है, तो immediately you should sense the responsibility of that particular person in your team. You go out and reach out to them, उनसे मिलो, उनको टीच करो, गाइड करो, फ्रेंडशिप करो, उनके कंसर्न्स को अंडरस्टैंड करो,
ऑफ कोर्स मैं किसी को घुटना टेकना नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन यही बिजनेस है कि आप कितने लोगों को टच कर सकते हो। पर्सनल टच आपकी लाइफ में क्या है। एक किताब है 5 लव लैंग्वेजेस, बहुत सुंदर किताब है, नाम ही मेरा फनी लगता है, 5 लव लैंग्वेजेस। तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म हमने जो बनाया है ना, GAPQU, जी मतलब गिफ्ट। छोटी छोटी गिफ्टिंग टीम में करना बहुत बुद्धिमानी होगी। वो गिफ्ट भले 5 रुपए की होगी, लेकिन जब आप किसी को छोटी सी मिट्टी को पुड़िया बना के दोगे ना, ताबीज रखो, तो बड़ा खुश रहता है। तो आप देना सीखो। वो हर अच्छे इवेंट में आपके टीम में कुछ अच्छा हुआ, लोगों को छोटे छोटे उपहार दो, मिलो, उनको बधाइयां दो। फिर ए अप्रिशिएट फॉर एवरीथिंग, सी दैट यू अप्रिशिएट देम, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ अप्रिशिएटिंग पीपल। पी पर्सनल टच, अपना टाइम निकाल के उनके साथ बैठो, उनको बुलाओ अपने घर, उनके घर जाओ। हाँ, आप देखिए आपके घर में एनवायरनमेंट, उनके घर का एनवायरनमेंट, पर हमने सब किया है इसके लिए। क्यों? क्वालिटी टाइम दीजिए उनके साथ, सुनो उनको। आप उनको बुला के टीचिंग मत शुरू करो, क्योंकि वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं और आप टीच करते रहोगे तो उनको इंटरेस्ट नहीं है। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर टॉक, दे वांट टू सी हु कैन लिसन टू देम। यू लिसन टू देम, उनके अपने कंसर्न्स होंगे घर में, और उसका रेडीमेड आंसर भी आपके पास होगा नहीं, जो तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। सुनो, नोडिंग करो, स्माइल करो, बोलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, विल टेक इट केयर। ऐसे कुछ अच्छे आंसर देके उनको एनकरेज करो कि ये ठीक हो जाएगा। और जैसे बोलते हैं ना कि मैं भी इससे गुजरा हूं, व्हाट यू फील नाउ आई हैव फेल्ट एंड आई हैव गॉन थ्रू इट नाउ। तो ये सब समझ जाएगा जिंदगी में। इस तरह से लोगों को, आई I मीन mean, ये 5 लव लैंग्वेज जैसे बहुत सारी किताबें हैं। स्किल विद द पीपल, छोटा सा लेस गिबलिन का किताब हमने शुरू में पढ़ा था, माय गुडनेस, दोस 14 स्किल्स विल चेंज योर लाइफ एंटायरली। थिंक एंड ग्रो रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बुक्स पढ़िए। बुक्स लीडरशिप क्वालिटी की पहली सीढ़ी है। अगर आप बुक रीडिंग में नहीं हो और लीडरशिप की आप पहचान बनाना चाहते हो, तो थोड़ा कठिन होगा, मुझे ऐसा लगता है। बुक रीडिंग करो, और हमेशा उन लोगों के साथ एसोसिएट करो